चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आराधनी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। यह 84 कोस की परिधि में फैली हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण ने अनेकानेक चमत्कारिक लीलाएं की हैं। सभी लीलाएं यहाँ के पर्वतों, कुंडों, वन उपवनों और यमुना तट पर की गई थीं। पुराणों में ब्रजभूमि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण ब्रज में आज भी नित्य विराजते हैं। अतएव उनके दर्शन के निमित्त भारत के समस्त तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। यही कारण है कि इस भूमि के दर्शन प्राप्त करने कोटि कोटि तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ब्रज रज की आराधना करने से भगवान श्री नंद नंदन व श्री वृषभान नंदिनी के श्री चरणों में अनुराग की उत्पत्ति व प्रेम की वृद्धि होती है। साथ ही ब्रज मंडल में स्थित श्री कृष्ण लीला क्षेत्रों के दर्शन मात्र से मन को अभूतपूर्व सुख शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए असंख्य रसिक भक्तजनों ने इस परम पावन व दिव्य लीला भूमि में निवास कर प्रिया प्रियतम का अलौकिक साक्षात्कार करके अपना जीवन धन्य किया है। भगवान श्री कृष्ण जी की कुलदेवी हैं जो यहाँ पे स्थापित है, जो दाऊ दादा के समक्ष जो बंदी गांव में इस जगह पर स्थापित है मैया। ये बंदी देवी वो है जिस समय देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता जेल में पड़े थे, उनके हाथ में बेड़ियां पड़ी थी और माँ भगवती देवी ने उन्हें बंधन से मुक्त किया था, इसलिए इसका नाम बंदी देवी रखा गया। और जो कंस के हाथ में कन्या थी योग माया, कहा था कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। वो योग माया है जसोदा मैया की बेटी बंदी देवी। और जिस समय कन्हैया जी का प्रथम रास हुआ था वृंदावन में, तो कन्हैया जी ने सभी देवी देवताओं से कह दिया था कि मेरा रास है प्रथम और मेरा रास देखने के लिए वृंदावन आ जाना। तो भगवती बंदी देवी भी चली गई और जो राधा रानी से भी कह दिया था कि राधा रानी मेरा रास है प्रथम रास है और रास देखने के लिए आ जाना। परंतु राधा रानी से ये नहीं कहा था कि राधा रानी मेरे साथ रास करना है आपको। तो राधा मैया तो अपना उसी स्वरूप में चली गई। तो वहाँ पे जब कन्हैया जी ने रास प्रारंभ कर दिया तो राधा रानी से बोले कन्हैया जी कि राधा रानी आप देख के आ रही हो, आओ मेरे साथ रास करो। तो राधा मैया उनसे तुरंत मना कर देती है कि कन्हैया मैं आपके साथ रास करने के लिए नहीं आई, यहाँ पे मैं तो आपका रास देखने के लिए आई हूँ, कैसा करोगे। तो वहाँ पे बंदी देवी अपने स्थान से खड़ी हो जाती है और कहती है हे राधा रानी आप मेरे भाई को निराश मत करो, क्योंकि भाई भी थे कन्हैया जी, क्योंकि यशोदा मैया की बेटी थी और वो देवकी जी के थे तो बलराउदली की थी, तो इसलिए नाते से वो बहन भैया का कि मेरे भाई को निराश मत करो और मेरे भाई के साथ रास करो। तो राधा मैया कहती है मैं रास कहाँ से करूँ मैया, मेरे पास कुछ भी श्रृंगार तो है नहीं, ना कोई नथ है, ना कुंडल है, लहंगा चुन्नी कुछ भी नहीं है। तो बंदी देवी ने सारा श्रृंगार उतार के राधा रानी को दे दिया। ये वस्तुतः इस भूमि का कण कण राधा कृष्ण की पावन लीलाओं का साक्षी है। यही कारण है कि समूचे ब्रज मंडल का दर्शन व उसकी पूजा करने के उद्देश्य से देश विदेश से असंख्य तीर्थ यात्री यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। ब्रज 84 कोस में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद जिले की होडल तहसील और राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग व कामवंत तहसील का पूरा क्षेत्रफल आता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंदर 1300 से अधिक गांव, 1000 सरोवर, 48 वन, 24 कदम खंडियां, अनेक पर्वत व यमुना घाट एवं कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। पुराणों में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों के संकट हर लेती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति। यह स्थान को नाम है श्री नंद भवन 84 खंबा। ये बलदाऊ जी की जन्मभूमि है। यहाँ रोहिणी जी के गर्भ से दाऊ जी को जन्म भयो है और कृष्ण जी को यहाँ वसुदेव जी छुपाए गए और योग माया को यहाँ से ले गई।
या मंदिर में 84 खंबाएं। जो प्राणी ब्रज 84 कोस की पैदल यात्रा नहीं कर सके, एक बार नंद भवन में आवे, 84 खंबा की परिक्रमा करे, ठाकुर जी को झूला झुलावे, तो वाकू ब्रज 84 कोस यात्रा को फल प्राप्ति हुए। ऐसी यह मंदिर की विशेषता है, क्योंकि कृष्ण दाऊ जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया इन्हीं खम्बन की परिक्रमा कराई, तब ते ब्रज 84 कोस यात्रा को प्रचलन चालू भयो है। वही के लिए ये 84 खंबा की स्थापना है। इनमें ये विशेषता है कि इनकी आप काउंटिंग करो तो कभी 85 रह जाएंगे, 86 रह जाएंगे, 84 नहीं बैठे 82 रह जाएंगे, पर 84 गिनबे में नहीं आवे। चतुर्मास में सभी देवता इसी भवन में निवास करें, उन्हीं के द्वारा स्थापित ये 84 खंबा हैं। तो होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि एक बार नंद बाबा व यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से चारों धामों की यात्रा करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे, मैं चारों धामों को ब्रज में ही बुलाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही चारों धाम ब्रज में यत्र तत्र आकर विराजमान हो गए। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की। वस्तुतः तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत भी मानी जाती है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगभग 268 किलोमीटर अर्थात 168 मील की होती है। परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्री भजन गाते, संकीर्तन करते और ब्रज के प्रमुख मंदिरों व दर्शनीय स्थलों के दर्शन करते हुए समूचे ब्रज की बड़ी ही श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं।